बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम क्लास 9 की मैथमेटिक्स की सीरीज़ का चैप्टर नंबर 5 कर रहे थे। इसकी रिव्यू एक्सरसाइज हमने शुरू की हुई थी, तो आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 के हमने 6 पार्ट्स कर लिए थे, तो आज हम करेंगे इसका 7 पार्ट और 8 पार्ट। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 7 है x³ + x² - 4x - 4। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है 3rd डिग्री की, 4 टर्में हैं। 4 टर्म्स वाली इस पॉलिनोमियल को हमें फैक्टराइज करना है। तो इसके 2 मेथड है फैक्टराइज करने के। तो एक मेथड तो ये है कि हम फर्स्ट 2 टर्म्स के अंदर से कॉमन्स निकालते थे, फिर उसके बाद सेकंड लास्ट 2 टर्म्स में से कॉमन्स निकालते। तो इस तरीके से भी ये पॉलिनोमियल जो है सॉल्व हो सकती है। पहली 2 टर्म्स में कॉमन जो है वो x² है, तो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू आएगी वो होगी हमारे पास x, क्योंकि x टाइम x² इज़ x³ होगा और बीच में प्लस है, तो x² टाइम्स 1 इज़ x²। और लास्ट 2 टर्म्स में जो कॉमन्स हैं वो है एक माइनस का साइन और 4 भी कॉमन है। तो अनकॉमन जो वैल्यू होगी वो हमारे पास यहाँ पे x आएगा, यहाँ पे प्लस का साइन और 4 1 ज़ा 4। तो इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा x + 1 होल इंटू x² - 4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है x² - 4 में, क्योंकि हमारे पास ये दोनों टर्म्स जो हैं वो स्क्वायर्ड हैं और बीच में माइनस का साइन है। इन केस के अगर दोनों वैल्यूज़ स्क्वायर हों और बीच में जो है वो नेगेटिव साइन हो, तो ये कुछ इस तरीके से आइडेंटिटी इसके ऊपर अप्लाई होती है कि a² - b²। तो इसका जो फार्मूला है हमारे पास a + b a - b। तो इस केस में जहाँ पे ये x की पावर 2 है और साथ में इसके 4 है, तो इसको अगर होल स्क्वायर में लेके जाना चाहें तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि x का होल स्क्वायर माइनस 2 जो है 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, तो ये 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हमें ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो स्क्वायर फॉर्म में मिल चुकी हुई हैं। सो इसके ऊपर जो आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है वो है a² - b²। तो हमारे पास जो है इसका आंसर आता है, जो चूँकि a की वैल्यू जो है हमारे पास यहाँ पे x है और b की वैल्यू हमारे पास जो है यहाँ पे 2 है, तो इनकी जगह पे इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो प्लग इन की जा सकती हैं। a + b की जगह पे आ जाएगा हमारे पास x + 2 होल इंटू, और a - b की जगह पे आ जाएगा हमारे पास x - 2। कि फैक्टराइज करके लिखा जा सके तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं कि ये x + 1 है होल इंटू, इसको फर्दर हमने सब डिवाइड किया फैक्टर में, तो हमारे पास इसका आंसर आया x + 2 होल इंटू x - 2। तो ये है हमारा आंसर। लेकिन हमारा सवाल ये है कि क्या ये मेथड अलाउ है, क्योंकि हमारे इस चैप्टर में इस टॉपिक में जो हमारा फैक्टराइज करने का मेथड है वो है फैक्टर थ्योरम। तो हमारा जो सेकंड मेथड होगा इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करने का वो होगा हमारे पास फैक्टर थ्योरम, जो है लिखा करते हैं px, यानी जो पॉलिनोमियल x है इज़ डिवाइडेड बाय qx। सेकंड पॉलिनोमियल से इसको डिवाइड किया जाता है। तो px/qx एक्चुअली हमने बहुत मरतबा डिस्कस किया है अपनी पिछली वीडियोस में, तो एक मरतबा फिर इसको रिकॉल कर लेते हैं। तो px जो होता है वो फैक्टर्स ऑफ 4 इज़ इक्वल टू, ये होता है हमारे पास px पॉलिनोमियल x। इसके जो फर्स्ट टर्म है, जो लीडिंग वेरिएबल का जो होता है यहाँ पे 1 है, इसके जो फैक्टर्स होंगे qx। जब हम ये फैक्टर्स फाइंड कर लें तो हमें इसको इस तरीके से रीअरेंज करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा px की वैल्यूज़ को qx की वैल्यूज़ के साथ। तो फैक्टर थ्योरम से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। हम पॉलिनोमियल को
नोट डाउन कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हम कुछ इस तरीके से इसको लिख सकते हैं कि पी एक्स डिवाइडेड बाय क्यू एक्स। तो हमारे पास क्या आंसर आता है। तो सबसे पहले हम पी एक्स को फाइंड कर लेते हैं कि पी एक्स क्या है। तो पी एक्स हमने आपको बताया था जो लास्ट टर्म है यानी 4, तो हम 4 के फैक्टर्स जो है फाइंड आउट कर लेते हैं। प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 4 जो है 2 के टेबल से भी जाता है, तो 2 भी इसका फैक्टर है 4 का, और प्लस माइनस 4, ये 3 इसके फैक्टर्स आ गए। तो हमने क्यू एक्स फाइंड करना है, तो क्यू एक्स जो है, क्यू एक्स आर द फैक्टर्स ऑफ लीडिंग वेरिएबल। तो लीडिंग वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है वो ऑलरेडी यहाँ पे 1 है। क्यू एक्स को हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, 1 के जो फैक्टर्स हैं प्लस माइनस 1 होते हैं। डिनोमिनेटर में क्यू एक्स है और क्यू एक्स की वैल्यू 1 है, तो हमें इन नंबर्स को फ्रैक्शन में लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ये नंबर्स एज इट इज़ आ जाते हैं। तो हमारे पास जो फैक्टर्स हैं वो हैं प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4। तो जहाँ पे x इज़ इक्वल टू 1 है, तो पॉलिनोमियल में अगर इसको प्लग इन करेंगे तो ये 1 का होल क्यूब हो जाएगा प्लस ये 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय x की जगह पे 1 आ जाएगा, माइनस 4 और इक्वल टू 0 करेंगे लास्ट। 1 का क्यूब जो है 1 है, प्लस 1 का स्क्वायर भी 1 है, माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज़ माइनस 4 और साथ में माइनस 4 है। तो इसका मतलब ये नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि हमारे पास ये नेगेटिव वैल्यू जो है वो बड़ी और पॉजिटिव वैल्यू जो है वो छोटी है। अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर की तरफ जो कि है -1। तो x इज़ इक्वल टू -1। -1 को हम जो है वो सब्सटीट्यूट करते हैं x की जगह पे, तो ये हो जाएगा हमारे पास -1 का होल क्यूब, ये हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर की जगह पे -1 का स्क्वायर आ जाएगा, -4 मल्टीप्लाइड बाय अगेन x की जगह पे -1 आ गया, -4 इज़ इक्वल टू 0। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, तो -1 का क्यूब -1 ही रहेगा, -1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1 हो जाएगा, तो ये प्लस का 1 आ जाएगा यहाँ पे, और माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का 4 है, 4 1 ज़ा 4, और साथ में है हमारे पास -4, तो -4 को लिख लेंगे। अब हम देख सकते हैं कैंसिल हो रहे हैं, +4 जो है वो -4 से कैंसिल, +1 जो है वो -1 से कैंसिल, तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो होगी 0। इसका ये मतलब हुआ कि x की वैल्यू अगर -1 रखें तो ये इसका फैक्टर है। तो इसको मैं लिस्ट डाउन कर लेता हूँ। x की वैल्यू हमने -1 रखी, तो हमारे पास जो फैक्टर निकल के आएगा ये 1 जब इस तरफ आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो x+1 जो है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है जो इसको डिवाइड करता है कम्प्लीटली। अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर की तरफ। तो +2 भी जो है वो इसका फैक्टर है, तो हम लेंगे यहाँ से +2 और इनकॉर्पोरेट करेंगे इस पूरी पॉलिनोमियल में। अगर हम x इज़ इक्वल टू 2 ले लें, इससे हम करेंगे पॉलिनोमियल, 2 का क्यूब हो जाएगा प्लस 2 होल स्क्वायर -4 मल्टीप्लाइड बाय 2 -4 इज़ इक्वल टू 0। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो 2 का क्यूब 8 है और 2 का स्क्वायर जो है वो 4 है, +4, और -4 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज़ -8, और साथ में है -4। तो यहाँ पे वैल्यूज़ जो हैं वो सिंप्लीफाई हो रही हैं, +4 जो है -4 से कैंसिल, और +8 जो है वो -8 से कैंसिल, तो हमारा आंसर यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो इट मीन्स के हमारे पास ये जो x इज़ इक्वल टू 2 है, तो ये भी इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। तो मैं यहाँ पे लिस्ट डाउन कर लेता हूँ कि x इज़ इक्वल टू अगर 2 हो तो 2 इस तरफ आके नेगेटिव हो जाएगा, तो हमारे पास जो फैक्टर आया है वो है x-2। 3 का x का पेयर चाहिए कि यहाँ पे हमारे पास पॉलिनोमियल में x³ है, एक फैक्टर हमें और चाहिए होगा इस पॉलिनोमियल को कम्प्लीटली डिवाइड करने के लिए, उसको हम जो है वो फाइंड कर ले। तो हमने अभी तक जो यूज़ किया था नंबर वो था +2, अब हम यूज़ करेंगे -2। तो x इज़ इक्वल टू -2
-2 अगर लेते हैं, -2 का होल क्यूब हो जाएगा, प्लस ये -2 होल स्क्वायर हो जाएगा, -4 मल्टीप्लाइड बाय -2 और साथ में -4 इज़ इक्वल टू 0। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो -2 का क्यूब जो है वो -8 होगा, -2 का स्क्वायर जो है पॉजिटिव, ये प्लस का 4 आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 2 ज़ा 8 और साथ में है -4 इज़ इक्वल टू 0। तो इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो -4 पॉजिटिव 4 से कैंसिल हो जाता है, +8 -8 से जो है वो कैंसिल हो जाता है। तो हमारा अगेन जो आंसर है वो 0 आता है। तो इसका मतलब कि ये जो पॉलिनोमियल है, ये इसका जो फैक्टर है वो x इज़ इक्वल टू -2 भी है। तो इसको भी मैं लिस्ट डाउन कर लेता हूँ यहाँ। x इज़ इक्वल टू -2 है, तो इसका फैक्टर निकलेगा x + 2। तो ये 3 फैक्टर्स हैं जो कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं इस पॉलिनोमियल को। तो ये हो जाएंगे हमारे आंसर्स। अब चलते हैं हम अपने अगले पार्ट की तरफ, जो कि है पार्ट 8। पार्ट 8 है 25n² प्लस 10mn प्लस 1। इसे हमें स्टूडेंट्स करना है फैक्टराइज। तो जैसा कि हमें पता चल रहा है कि शुरू की टर्म जो है वो स्क्वायर वैल्यू है, जो लास्ट टर्म है 1 वो हर जगह एडजस्ट हो जाती है, क्यूब वैल्यू में भी और स्क्वायर वैल्यू में भी। हमने ये अंदाज़ा लगा लिया कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जो है वो स्क्वायर है। इसको हम सबसे पहले होल स्क्वायर में लेके जाएंगे, मेकिंग इट इन होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इसको होल स्क्वायर में लेके जाएंगे। 25 जो है वो 5 का होल स्क्वायर होता है, तो इसकी जगह पे 5 आ जाएगा। m² और n² की जगह पे ओनली m इंटू n आ जाएंगे, और इनको हमने ब्रैकेट में होल स्क्वायर करके इस तरीके से लिख देना है। प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाय m, ये हो जाएगा 10mn प्लस 1 का जो है हमने होल स्क्वायर कर देना है, ये 1 का होल स्क्वायर हो गया। अब हमें थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हुई है कि इसके ऊपर कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है, तो वो मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ। इसका जो फार्मूला होता है हमारे पास वो होता है a + b होल स्क्वायर, a + b होल स्क्वायर। तो अब हमें इसी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए इसकी आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ऑलरेडी हमने a की वैल्यू फाइंड की हुई है, वो है 5mn, और b की वैल्यू जो है हमारे पास 1 है यहाँ पे, तो b इज़ इक्वल टू 1। हमने इन्हीं a और b की वैल्यूज़ को प्लग इन करना है इस पूरी। तो इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ, a + b होल स्क्वायर, a + b होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने a की वैल्यूज़ और b की वैल्यूज़ प्लग इन करनी है। तो a की वैल्यू हमारे पास है 5mn, तो a की जगह पे 5mn आ जाएगा, तो ये 5mn है, आगे प्लस का साइन, और b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है 1, तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे, और इसका हमने ले लेना स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर देना है। ये है हमारा फाइनल आंसर। अब हम चलते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। जो लास्ट पार्ट है हमारी रिव्यू एक्सरसाइज, वो है हमारे पास 1 - 12pq प्लस 36p² q²। तो इसे भी स्टूडेंट्स फार्मूला अप्लाई करते हुए फैक्टराइज करेंगे। सबसे पहले हम इसको होल स्क्वायर में लेके जाएंगे, ये हमारा सोल्यूशन है। 1 को होल स्क्वायर में लेके जाएंगे, तो ये 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -12pq प्लस, अब हमें जो है 36p² q² को भी होल स्क्वायर में लेके जाना है। तो 36 जो है वो 6 का स्क्वायर होता है, और pq साथ लिख देंगे, और इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। हमारे पास क्लियरली नज़र आ रहा है कि जो फार्मूला अप्लाई हो रहा है इनके ऊपर वो है हमारे पास, और इसकी जो आइडेंटिटी होती है इस फार्मूले की वो है हमारे पास a - b होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर। अब हमें डिटरमिन करना है कि a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे हम लिस्ट डाउन कर लेते हैं उसको। तो a इज़ इक्वल टू, a यहाँ पे है, a की वैल्यू यहाँ पे है 1, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, और b की वैल्यू जो है यहाँ पे 6pq है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6pq। अब हमने इन दोनों a और b की वैल्यूज़ को प्लग इन करना है इसके आइडेंटिटी में। तो जहाँ पे a है a की वैल्यू आ जाएगी, जहाँ पे b है b की वैल्यू आ जाएगी। तो a की जगह पे 1 आ गया, और बीच में माइनस का साइन है, और b की जगह पे 6pq आ जाएगा। तो 6pq
और साथ में इसको कर देंगे होल स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी। तो इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर देना है। तो ये हमारा फाइनल आंसर। आई होप स्टूडेंट्स इन दोनों पार्ट्स के आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। जो भी क्वेश्चन क्वेरी हो तो मुझे कमेंट्स कर दिया करें। जिस मेरे स्टूडेंट ने ऑनलाइन क्लासेस लेनी है गूगल मीट पे, स्काइपी पे, किसी और फोरम पे, तो मुझसे रब्ता कर सकता है। मुझे कमेंट करके अपना फ़ोन नंबर देके तो मुझसे रब्ता कर सकता है। फिर हम अकॉर्डिंगली जो है वो ऑनलाइन क्लासेस जो है कंडक्ट कर सकते हैं।